हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको सिंधु जल समझौता के बारे में। दोस्तों सिंधु जल समझौता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान, दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान दो देशों के बीच एक सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। दोस्तों सिंधु जल समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें नदियों के बंटवारे के बारे में बताया गया था। दोस्तों सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता के बारे में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में जो नदियां बहती हैं, 6 नदियां बहती हैं, उनका जल बंटवारा किस तरह से होगा, किस नदी का जल कौन सा देश उपयोग करेगा, कितना % उपयोग करेगा, ये सारी जानकारी सिंधु जल समझौता से मिलती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में एक इंडस नदी, इंडस, दूसरी आपकी झेलम नदी, उसके बाद चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। दोस्तों ये 6 नदियां जम्मू कश्मीर में बहती हैं। इनको लेकर ही जो है जल समझौता हुआ था हमारा देश और देश पाकिस्तान, दो देशों के बीच जल समझौता हुआ था। तो किस तरह से हुआ था वो मैं बताने वाला हूँ आपको। इस संधि में विश्व बैंक, दोस्तों वर्ल्ड बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक की मध्यस्थता की। दोस्तों जो समझौता हुआ था उसमें किसके मध्य हुआ था, तो उसमें जो था मेन वो वर्ल्ड बैंक था जिसने ये समझौता करवाया था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960, दोस्तों डेट ये है 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए गए थे। और इसमें मैं बताऊं आपको, इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां, जो पूर्व में 3 नदियां बहती हैं, उसमें आपके एक है ब्यास, रावी और सतलुज। दोस्तों ये 3 नदियों का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां, दोस्तों पश्चिम में 3 नदियां बहती हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। महत्वपूर्ण दोस्तों क्या था कि जल का जो वितरण है वो किस प्रकार किया जाएगा, मतलब कितना जल का उपयोग कौन सा देश करेगा, ये निर्णय होना बहुत ही ज़रूरी था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो आपके इसमें जो नदियां बहती हैं, पश्चिमी नदियां, जो पश्चिमी नदियां बहती हैं, उनको लेकर क्या कहा गया था, पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही थीं, उनके पहले भारत से होकर आती थीं। संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। दोस्तों जो भारत के जो पाकिस्तान के नियंत्रण में जो नदियां आ रही थीं, पश्चिमी नदियां, जिसमें से आपको मैंने बताया नदियां वो थीं सिंधु, चेनाब और झेलम। ये 3 नदियां जो थीं जो पाकिस्तान के उसमें आ रही थीं,
तो नियंत्रण में आ रही थी। तो इनको जो इनके भारत इनका उपयोग कर सकता है सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु, यानी कि टोटल 20%। मैं आपको बता दूं कि 20% जो है जल का उपयोग भारत कर सकता है, और उसके बाद उपयोग जो है उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा, और जो पूर्व की 3 नदियां हैं उनका उपयोग पूरा भारत कर सकता है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए डर का परिणाम जो है वो था। नदियों का आधार बेसिन भारत होने के कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे आदि का सामना ना करना पड़े, इस कारण इसका जो है वो समझौता हुआ था 1960 में। और इसमें देखो लिखा हुआ है, प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% जो है उसका उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उसमें पाकिस्तान के साथ भारत का कोई युद्ध नहीं हुआ था। उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी। 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा है, और 1965 के दोनों देशों के बीच युद्ध भी हुआ है। पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा है। फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसको अपना एक हिस्सा खोना पड़ा, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक हिस्सा था बांग्लादेश, बांग्लादेश को उसको खोना पड़ा 1971 में। तो दोस्तों, मैं बताया मैंने आपको इस तरह से जो है सिंधु नदी के बंटवारे के बारे में, जो 1960 में सिंधु समझौता हुआ था, उसको लेकर जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।